नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम हमारा हिंदी विषय का टॉपिक वर्तनी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विषय हमारा हिंदी व्याकरण का वर्तनी व्यवस्था। चलते हैं हमारे टॉपिक वर्तनी व्यवस्था की ओर। आज का विचार है भोजन, निद्रा और व्यायाम से चिंता रहित तथा हंसमुख स्वभाव दीर्घ आयु का सर्वोत्तम नुस्खा है। भोजन, निद्रा और व्यायाम से चिंता रहित तथा हंसमुख स्वभाव दीर्घ आयु का सर्वोत्तम नुस्खा है। परिभाषा है वर्तनी किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। जब हम किसी भाषा को लिखकर उच्चरित भाषा के जो संकेत होते हैं, जिस प्रकार हम उसका उच्चारण करते हैं उसी तरह उसको लिखा जाता है। लिखित भाषा को लिखने के लिए जो लिपि चिन्ह प्रदान किए जाते हैं उसे वर्तनी व्यवस्था कहा जाता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्तनी व्यवस्था में अनेक नियम हैं। वर्तनी व्यवस्था की परिभाषा है, वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन करना अर्थात अनुकरण करना। वर्तन करना या अनुकरण करना, पीछे पीछे चलना। वर्तनी भाषा के बोले जाने वाले रूप का अनुसरण करती है, उसके लिए एक एक लिपि चिन्ह तैयार करती है। जैसे हमारी भाषा विस्तृत है, जब हम भाषा को बोलते हैं और उसको कहीं दूसरे स्थानों पर प्रसारित करते हैं तो वहाँ वर्तनी आवश्यक हो जाती है। तो उनके लिए कुछ हिंदी विद्वानों ने, हिंदी साहित्यकारों ने कुछ चिन्ह अंकित किए हैं जिसे वर्तनी कहते हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं, हिंदी देवनागरिक में, हिंदी की लिपि देवनागरिक है, उसमें लिपि चिन्हों को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। मूल लिपि चिन्ह, इसके अंदर सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं, जैसे ए, आ, क, च, ट, त, प आदि। इसके अंदर सभी स्वर और व्यंजन पर क्या है लिखते हैं। संयुक्त लिपि चिन्ह, इसमें जैसे अक्षर, त्रय, अज्ञाश्रय, इस जो संयुक्त वर्ण है उनको लिखने का ढंग व तरीका। मात्रा चिन्ह, इसे सभी स्वरों की आ से लेकर औ तक की मात्राएं हैं। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि सभी स्वरों की मात्राओं पर क्या हम विचार प्रकट करते हैं, उनको लिखते हैं। विशेष चिन्ह, हिंदी में कुछ विशेष चिन्ह अंकित हैं, जैसे अनुस्वार, चंद्रबिंदु, अनुनासिक, विसर्ग तथा आगत स्वर आ। इन पर भी हम विचार करेंगे। यहाँ वर्तनी के क्या कुछ नियम है। पहला नियम है संयुक्त अक्षर बनाना। संयुक्त अक्षर बनाते समय जब संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं तो उस समय व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे 11 प्यास, ध्यान, डिब्बा, आदि। क्या है संयुक्त अक्षर बनाना है, क्या नहीं है। जब संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं तो उस समय व्यंजन की खड़ी पाई या तिपाई हटा दी जाती है। जैसे में ये खड़ी पाई हटा दी, प्यास में पै की खड़ी पाई, द में ये खड़ी, ब में ये खड़ी पाई, तो इनको हटाकर लिखा जाता है संयुक्त अक्षर बनाते समय। अगला नियम है क और पै से संयुक्त अक्षर बनाते समय इनका पीछे वाला भाग हटा दिया जाता है। जैसे
मुफ्त, मुफ्त और पक्का आदि। जहाँ पर जय, कै और फै आएंगे तो वहाँ पर क्या है, संयुक्त अक्षर बनाते समय इनके पीछे वाला भाग यानी फै का ये भाग, कै का ये भाग क्या है, लोप हो जाता है, हटा दिया जाता है। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे अंग, छ, ट, ठ, ढ, 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 है के साथ हल चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वांग्मय, वहाँ वांग्मय। अगला उच्छ्वास, उ च छ वास, उच्छ्वास। अगला ठ, पाठ्य, ठ, पाठ्य। अगला आदि। जब पाई वाला व्यंजन को हम संयुक्त करते हैं तो वह क्या है, उनके नीचे पाई लगा दी जाती है। यहाँ वर्तनी जिन चौथा नियम, फोर्थ, हिंदी में रै के नियम। रै प्रकार किस प्रकार से लिखा जाता है, यदि रै से पूर्व कोई हल व्यंजन हो तो यह उसके नीचे प्रयोग होता है, इसे पदेन है। जैसे प्रकाश, ग्रहण, ग्राह्य, कर्म आदि। इसमें है यदि रै से पूर्व कोई हल व्यंजन होता है तो उसे पदेन रै के रूप में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, ग्रहण, ग्राह्य, कर्म आदि। इसे कौन सा रै बोलते हैं, पदेन रै, यानी पैर के नीचे लगने वाला रै। यदि रै हल हो तो वह अपने आगे वाले व्यंजन के सिर पर सवार हो जाता है, इसे रेफ कहा जाते हैं। यानी रै हल हो, यानी रै क्या लंगड़ा हो, या दूसरी भाषा में रै कमज़ोर हो, तो कमज़ोर आदमी क्या करेगा, शक्तिशाली के कंधों पर सवार हो जाएगा। जैसे कर्म, धर्म और आदि। जैसे कर्म, धर्म। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ रै इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ट्रक आदि। बिना पाए वाले व्यंजनों को साथ रै करो, ये इस प्रकार से हो जाता है। जैसे राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ट्रक आदि। पाँचवा नियम वर्तनी का, संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ग और श्रय का रूप वर्तनी। अक्षय में कयालंत और श, तरह में तयालंत और रै, गे में जयालंत और ये, और सरय में शयालंत और रै। जैसे अक्षय है, इसमें है कक्षा, स्त्रीय, तरह है
त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिनेत्र आदि। और जय है विज्ञान और सरय है सारम, सार्वमिक, सारवन आदि। ये संयुक्त व्यंजन है अक्ष के और श के। कक्षा अक्षत्रिय, त्रय तय के साथ त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, ज्ञ ज्ञ बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, और सरय है सारम सार्मिक सारवन आदि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा संयुक्त अक्षर बनाते समय जम पंचमाक्षर अंग ये न में हल चिन्ह के साथ स्वर रहित अपने वर्ग के व्यंजन के पहले प्रयुक्त होता है तो उसे यह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे कवर्ग, कवर्ग का पंचम अक्षर है क ख ग अंग है। जैसे कंगा, पंखा, गंगा आदि। वो है च का च छ ज ये, जैसे चंचल, कंचा आदि। ट ठ ड ड जैसे डंडा, अंटक, थ द द न। एक का है पंथ, बंद आदि। और पै का है आरम, चंपक आदि। देखिए संयुक्त अक्षर बनाते समय जो पंचम अक्षर न ये न में परिवर्तित होता है। क वर्ग का है क ख ग अंग, अंग की कंगा, पंख, गंगा। च है च छ ज इंगे, जैसे चंचल, कंचा, ट ठ ड ड जैसे डंडा, कंटक। और त है त थ द द जैसे पंथ, बंद। पै है पै फ ब भ जैसे प्रारंभ, चंपक आदि।